तुला राशि वालों, आज का दिन यानी 8 नवंबर 2025, आज की तिथि की बात करें तो प्रातः 7:32 सुबह तक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। कृष्ण पक्ष का अर्थ है कि चंद्रमा घट रहा है। यह समय बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकने का, आत्मविश्लेषण का होता है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो पूरे दिन और रात प्रभावी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थी तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्त का अर्थ है खाली। इस तिथि की ऊर्जा थोड़ी कठोर और अस्थिर मानी जाती है, इसलिए इन दिनों में कोई नया या बड़ा कार्य शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। यह ऊर्जा पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बेहतर होती है। आज के नक्षत्र पर दृष्टि डालें तो रात्रि 10:02 तक मृगशीर्ष नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र एक निरंतर खोज, जिज्ञासा और यात्रा की ऊर्जा देता है। आज आपका मन किसी चीज की तलाश में रह सकता है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जिसके स्वामी प्रचंड ग्रह राहु हैं। यह एक बहुत ही तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा है, जो जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत देती है। यह उस आंधी की तरह है जो सब कुछ साफ कर देती है। आज के योग की बात करें तो शाम 6:31 तक शिव नामक योग रहेगा। यह एक अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक योग है। इसके बाद सिद्ध योग लगेगा, जो अपने नाम के अनुसार ही कार्यों में सिद्धि और सफलता प्रदान करता है। तो योग के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत शक्तिशाली है। करण की बात करें तो दिन की शुरुआत में प्रातः 7:32 सुबह तक विस्तीकरण है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो सुबह का समय थोड़ा बाधाओं वाला है और आज का वार है शनिवार। यह दिन कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। यह दिन अनुशासन, धैर्य और अपने कर्मों का लेखा जोखा करने का दिन है। संक्षेप में कहूं तो आज की ऊर्जा में विरोधाभास है। एक तरफ तिथि रिक्ता है और सुबह भद्रा है, जो बाधाएं दर्शा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ योग अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि यदि आप आज धैर्य और अनुशासन अपनाते हैं, तो आप बाधाओं के बावजूद अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की। आज का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इसी समय में करें। और आज का सबसे अशुभ समय राहु काल सुबह 9:25 से 10:48 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। अब हम इस सामान्य ऊर्जा के विश्लेषण को आपकी राशि यानी तुला राशि पर केंद्रित करते हैं। तुला राशि वालों, आप संतुलन, न्याय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। शुक्र द्वारा शासित होने के कारण आपके लिए रिश्ते और सामंजस्य बहुत मायने रखते हैं। आज का दिन आपके लिए एक बहुत ही गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा लेकर आया है, क्योंकि आपके मन का स्वामी चंद्रमा आज एक बहुत ही नाटकीय गोचर कर रहा है। दिन के पहले भाग में यानी सुबह 11:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव को ज्योतिष में रहस्य, भय, पीड़ा और अचानक होने वाली घटनाओं का घर कहा जाता है। और फिर ठीक 11:14 पर चंद्रमा इस गहरी खाई से निकलकर आपके नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और पिता के स्थान में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर ऐसा है जैसे किसी अंधेरी गुफा से निकलकर सीधे सूर्य की रोशनी में आ जाना। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा आपके जीवन के हर एक पहलू पर सुबह और दोपहर के बाद क्या प्रभाव डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। तुला राशि वालों, आज अपने मन को संभालने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने वाला है। सुबह 11:14 तक अष्टम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील और गहन बना सकता है। हो सकता है कि आपको पुराने दबे हुए डर, चिंताएं या असुरक्षाएं परेशान करें। आपको बिना किसी कारण के उदासी या अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि 11:14 पर चमत्कार होगा। जैसे ही चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी मानसिकता 180 डिग्री घूम जाएगी। नवम भाव आशा, विश्वास और आध्यात्मिकता का है। अचानक आपका मन हल्का महसूस करेगा
आपको लगेगा कि कोई बोझ उतर गया है। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और आप समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके दशम भाव में बैठे बृहस्पति आपको बुद्धि और विवेक तो दे रहे हैं, लेकिन आज का दिन सावधानी की मांग करता है। सुबह के समय अष्टम भाव का चंद्रमा आपके वर्क प्लेस पर कुछ अप्रत्याशित समस्याएं खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि कोई सहकर्मी आपके खिलाफ कोई बात करे या किसी चलते हुए प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए। बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें। दोपहर 11:14 के बाद जैसे ही चंद्रमा भाग्य स्थान में आएंगे, आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह जो समस्या आई थी उसका समाधान अचानक मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन एक सबक की तरह है। सुबह अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक होने वाले फाइनेंशियल लॉस या किसी डील में धोखे का संकेत दे रहा है। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोपहर के बाद नवम भाव का चंद्रमा आपके लिए राहत और अवसर लेकर आएगा। भाग्य का साथ मिलने से सुबह जो डील अटक गई थी वो दोबारा पटरी पर आ सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आज बहुत ही सतर्क दिन है। सुबह 11:14 तक अष्टम भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित खर्चों का एक प्रबल योग बना रहा है। यह खर्च स्वास्थ्य, वाहन की मरम्मत या किसी पुराने बिल को चुकाने पर हो सकता है। शेयर बाजार या किसी भी तरह के सट्टे में पैसा लगाने के लिए यह समय अत्यंत जोखिम भरा है। दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आपको आय का कोई नया स्रोत मिल सकता है या कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। आपके विवाहित जीवन में आज आपको बहुत धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। सुबह के समय अष्टम भाव का चंद्रमा आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ रहस्य या गलतफहमी पैदा कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी को बहुत मधुर रखें। दोपहर के बाद नवम भाव का चंद्रमा आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होंगी। यह समय रिश्ते में विश्वास और सम्मान को फिर से स्थापित करने का है। प्रेम जीवन की बात करें तो तुला राशि वालों, आपके पंचम भाव में राहु का गोचर पहले से ही प्रेम संबंधों में एक अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति बनाए हुए है। आज सुबह अष्टम भाव का चंद्रमा इस भ्रम को और गहरा कर सकता है। आपको अपने पार्टनर पर शक हो सकता है या किसी छोटी सी बात पर बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। दोपहर के बाद भाग्य का साथ मिलने से आपके रिश्ते को एक नई दिशा मिलेगी। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसे सुलझाने का यह सबसे अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन में भी दिन का पहला हिस्सा थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा परिवार के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। घर का माहौल थोड़ा बोझिल और शांत रह सकता है, लेकिन 11:14 सुबह के बाद जैसे ही चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे, घर का वातावरण सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाएगा। आपको अपने पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। और अब विशेष रूप से तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन आपके लिए आत्मसंयम और ऊर्जा प्रबंधन की एक बड़ी सीख लेकर आया है। सुबह 11:14 तक जब चंद्रमा अष्टम भाव में है तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस हो सकता है। हो सकता है कि रोजमर्रा के घरेलू काम भी आपको एक बड़े पहाड़ जैसे लगें। मन में एक अनजाना सा खालीपन या उदासी महसूस हो सकती है। इस दौरान घर का कोई उपकरण अचानक खराब होकर आपके लिए एक नई परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन 11:14 के बाद का समय आपके लिए एक वरदान की तरह है। जैसे ही चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगी। परिवार के सदस्यों से आपको प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। हेल्थ इज वेल्थ, और आज आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सुबह अष्टम भाव का चंद्रमा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने का संकेत दे रहा है। विशेषकर पेट के निचले हिस्से से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें। दोपहर के बाद मानसिक स्वास्थ्य में तो निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन शारीरिक रूप से लापरवाही न करें। शनि की दृष्टि आपको एक अनुशासित दिनचर्या अपनाने का संकेत दे रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस की परीक्षा लेने वाला है। पंचम भाव में राहु
आपको सोशल मीडिया की तरफ खींचकर आपका ध्यान भटका सकता है। सुबह के समय अष्टम भाव का चंद्रमा इस भटकाव को और बढ़ाएगा, लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा उच्च शिक्षा और ज्ञान के नवम भाव में आएंगे तो आपकी एकाग्रता में चमत्कारी रूप से सुधार होगा। यह समय अपने गुरुओं से मार्गदर्शन लेने के लिए बहुत ही उत्तम है। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक रूपांतरण का दिन है। यह एक ऐसी सुरंग की तरह है जिसके एक छोर पर अंधेरा है, लेकिन दूसरे छोर पर आशा और भाग्य का प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है। आज की महासूचना यह है कि आज आपका सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य है। सुबह 11:14 तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, बहस या निवेश न करें। अपने दिन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को दोपहर के लिए निर्धारित करें। सुबह का समय केवल अवलोकन और योजना बनाने का है, क्रियान्वयन का नहीं। आज समय की ऊर्जा के साथ चलें, उसके विरुद्ध नहीं। तो आज की इस जटिल ऊर्जा को संतुलित करने और आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है चंद्रमा के लिए। क्योंकि दिन की शुरुआत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, जो मन में भय और नकारात्मकता लाता है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की शरण में जाएं। शिवलिंग पर चांदी के लोटे से शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन को तत्काल शांति देगा। दूसरा उपाय शनिदेव और भद्रा के लिए है। आज शनिवार है और सुबह भद्रा का भी प्रभाव है। इन दोनों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है सेवा और दान। आज सुबह घर से निकलते समय किसी जरूरतमंद या वृद्ध व्यक्ति को कुछ सिक्के या काले तिल और सरसों के तेल से बनी कोई खाद्य वस्तु दान करें। यह उपाय आपके दिन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। और तीसरा उपाय राहु के नक्षत्र और रिक्ता तिथि के लिए है। रात्रि में राहु का आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी होगा। इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपको बुरे सपनों से बचाएगा और आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तो यह था तुला राशि का आज 8 नवंबर 2025 का विस्तृत और गहन राशिफल। मैं आशा करता हूं कि यह विश्लेषण आपको आज के दिन को बेहतर ढंग से समझने और योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगा। याद रखें, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। आपके कर्म और आपकी इच्छा शक्ति ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम हर दिन इस ज्योतिष की यात्रा पर साथ चल सकें। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हर हर महादेव।